रामपुर के बिलासपुर पसियापुर स्थित गुरुद्वारा बाबा शहीद दीप सिंह का जो विवाद है वो अभी थम नहीं रहा है। लगातार कई सालों से ये विवाद चला आ रहा है। आज जो है सिख संगत की जो टीम है वो रामपुर जिला अधिकारी और रामपुर एसपी से मुलाकात करके उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जो गुरुद्वारे में जो सेवा कर रहे हैं देवेंद्र सिंह फौजी और उनके साथ एक महिला और टीम क्रिमिनल है, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। कई सारे ऐसे गंभीर आरोप लगाकर उन्होंने जाँच की मांग की। साथ ही जो सेवादार है वहाँ पर उनकी सेवा को जो है गलत ठहराया, बताया कि उनके पास कोई ऐसा आदेश नहीं है, किसी तरीके का कोई सहयोग जो है नहीं कर रहे हैं वो लोग जो है, इसलिए उन्होंने सीधे गंभीर आरोप लगाया। गुल्लक पर भी जो है चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया। तो कुल मिला के सिख संगत की जो टीम थी आज रामपुर के डीएम एसपी से मुलाकात कर विरोध जाहिर किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो सीधा मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। साथ ही उग्र आंदोलन भी करेंगे, अम्बेडकर पार्क पर जो बैठकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें विवाद इसलिए भी नहीं थम रहा है। अब दूसरे पक्ष की बात माने, चाहे वो हजारा परिवार हो जो दावा करते हैं अपना जो है कि वहां वो सेवा का उनको राइट है क्योंकि वो ट्रस्ट के जरिए वहां पर सेवा कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। मगर ये विवाद अभी थमने का नाम ले नहीं रहा है। लगातार विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मगर जो संगत है वो वहां जाकर गुरुद्वारे पे माथा टेकती है और अपनी जो पूजा पाठ है वो करती है। मगर सवाल ये है कि आखिर ये गुरुद्वारा विवादों में है क्यों, इसकी वजह क्या है, इसकी जांच होनी जरूरी है। वीडियो परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 1 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं इसको पढ़ने में, ठीक है। इसमें लिखा है कि सर गुरुद्वारा सिख संगत बाबा दीप सिंह, किसको पहले ये तो बताओ। ये सर मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीएम साहब के द्वारा भेजा गया है और पुलिस अधीक्षक जी को इनको दिया गया है और इसकी एक कॉपी मंडलायुक्त को भी जाएगी। क्या मांगे आप? मांग कुछ नहीं सर, ज्ञापन देने आए हैं कि हम बहुत देर से जो गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह का मसला है, पहले तो जो लोग वहां बैठे हुए हैं बिल्कुल बिना किसी कानून के, बिना किसी कोर्ट के आदेश के और बिना किसी भी तरह की कोई भी मतलब जुडिशल उनके पास राइट नहीं है वहां बैठने का, वो बिना किसी जुडिशल राइट के वहां बैठे हुए हैं। और हम कई बार प्रशासन से इस बात को कह चुके हैं और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स हम दे चुके हैं। 2 बार हम डीएम साहब के पास आए थे, 2 बार डीएम साहब को मिलकर अपनी बात बता चुके हैं। डीएम साहब ने एसडीएम साहब से आख्या मांगी थी, हम वहाँ भी गए थे। एसडीएम साहब ने हमसे जो कागज़ मांगे थे उससे बढ़ के हमने कागज़ उनको दिए हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है और जो लोग बैठे हैं वो एक क्रिमिनल व्यक्ति है वहाँ, उनके मुकदमों का पूरा ब्यौरा हमने डीएम साहब को भी दिया है, एसपी साहब को भी दिया है और न्यायालय में भी लगा हुआ है। और वो एक आपराधिक छवि की महिला के साथ वहाँ बैठा हुआ है और उस महिला के जो कारनामे हैं वो भी हमने बताया है कि कब का चोरी का केस है, कब 376 के उसने 2 मामले लोगों पे लिखवाए हैं और उसके सास ससुर ने भी उसको बेदखल कर रखा है अखबार में देकर के। सारे प्रूफ हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंटेड हैं। और ऐसे लोग जब गुरुद्वारे पे बैठे हुए हैं और उनको प्रशासन किसी भी तरह से हिलाने की उसमें नहीं है कैपेसिटी में, तो इससे हमें क्या आइडिया लगना चाहिए। आज तो हम हार के जो जिला मुख्यालय पे आए हैं डीएम साहब से ये कहने के लिए कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 11 तारीख को, ये जो आने वाली 11 तारीख है, 11/3/2025, इस तारीख को अम्बेडकर पार्क पर जो सिख संगत है ये धरना देगी, अपनी मांगेगी कि इन 1 दिन का धरना होगा ये, और इनको हटाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाएगी कि ये लोग हमें तो इतना बता दीजिए इस आदेश के साथ ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आदेश नहीं है इनके पास। अभी कोई किसका कब्जा है गुरुद्वारे पर? कब्जा का जो अगर हम न्यायालय की तरफ देखते हैं तो इन लोगों का कोई कब्जा किसी तरह का वहाँ नहीं है। सिर्फ नाजायज़ तरीके से ये लोग गुरुद्वारे को हथियाने की नीयत से वहाँ बैठे हुए हैं और पता नहीं कौन सी राजनीतिक ताकत है जो इन लोगों के पीछे काम करती है। हम अपने मुंह से ये बात कहना नहीं चाहते और हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, पता सबको है, पर हम मीडिया के माध्यम से भी ये मैसेज हमारा अगर उस राजनीतिक ताकत तक पहुंचता है तो हम विनती करेंगे कि आप ऐसा ना काम करें कि जिसकी वजह से सिख संगत नाराज हो। डीएम साहब से इस हिसाब से बात हुई, क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने 100% हमें न्याय देने की बात कही आज। 100% करें, आपके साथ न्याय होगा। हमने ये जो आपकी मांग है और जो आख्या है वो एडिशनल एसपी साहब और एडीएम साहब इन दोनों को फॉरवर्ड कर दी है। वाहेगुरु जी की फतेह। आज मुझसे पूर्व हमारे साथियों ने आपको बता ही दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के मार्फत, कॉपी एसपी साहब को और कमिश्नर साहब को है। ये 20 फरवरी को
हम लोग वहाँ की इलाके की संगत डीएम साहब के पास आई थी, लिख के दिया था। डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था 3 या 4 दिन में मैं एसडीएम साहब से आख्या मांग के इसका जो सही निस्तारण होगा वो मैं करूँगा। लेकिन अभी 4 दिन पहले हम लोग डीएम साहब से मिले थे तो एसडीएम साहब ने आज तक वो आख्या नहीं दी है। एसडीएम साहब के पास जब जाके वहाँ की संगत ने संपर्क किया तो उन्होंने कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया आख्या के बारे में। डीएम साहब से आके मिले, बताया तो डीएम साहब ने उसमें एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब को कहा कि हम जांच दे रहे हैं और जो ठीक निर्णय होगा वो करेंगे। लेकिन आज फिर आए थे, हमारा डीएम साहब से भी एक अनुरोध है कि इससे पूर्व जब जिसको ये अभी बता रहे थे मुकदमे कायम है और बाबा फौजी दविंदर सिंह, जब उनको काबिज कराया गया था, उनको वहाँ का बैठाया गया था, तो हमें मालूम है कि इस हाल में डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी। एसडीएम साहब को कह के दोनों पक्षों को बुलवाया था और यहीं एक ही दिन में तय कर दिया था। और दविंदर फौजी जी के साथ जैसे को मंत्री जाता हो, इस तरीके से फोर्स के साथ जाके उनको वहाँ का चार्ज दिलवा दिया गया था। अब इलाके की संगत को दिक्कत इस बात की है कि इससे पहले डीएम साहब ने वहाँ एक कमेटी बना दी थी और जिस कमेटी में कुछ यहाँ रामपुर गुरुद्वारे के साहिबान सिख संगत के लोग थे, एसडीएम साहब और सीओ साहब के नेतृत्व में वहाँ बिलासपुर वाले को, और दोनों पार्टियों के 2-2 मेंबर रख लिए गए थे। तो वो जितने दिन वो कमेटी चली, मेरे ख्याल शायद 11 महीने के करीब, उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा लंगर वगैरह जितना खर्चा होता है वो सारा खर्चा निकाल के भी 2 करोड़ से ज़्यादा रकम वहाँ खाते में जमा है। और डीएम साहब को हमने अवगत भी कराया है कि जिसको संगत को इतराज़ था कि उसको गलत बैठाया गया, लेकिन डीएम साहब के मन में थी, इन्होंने ठीक समझा, संगत ने डीएम साहब के आदेश माना।